जिस समय उत्तानपाद ने उत्तम को देखा, ध्रुव को देखा, कहा सुरुचि के पुत्र उत्तम को तो मैं रोजाना गोद लेता हूँ, आज बड़ी रानी सुनीति का पुत्र आया है, आज हम उसे गोद में लेते हैं। प्यारे भक्तों, जैसे ही उत्तानपाद ने ध्रुव को उठाया और उठा करके गोद में बिठा लिया, ये बात सुरुचि को पता चली है तो सुरुचि को अच्छा नहीं लगा, दौड़ करके गई और जाकर के ध्रुव के हाथ को पकड़ा और पकड़ करके पृथ्वी से पटक दिया। कहने लगी, दुष्ट पापी, तू मेरा पुत्र नहीं है, तू अगर मेरा पुत्र होता तो तू इसकी गोद में बैठता। ये तेरा पिता नहीं है, जो तेरा पिता हो तू उसकी गोद में जाकर के बैठ। प्यारे भक्तों, उसी समय रुक करके ध्रुव आए हैं और जैसे ही माँ ने देखा कि मेरा पुत्र रो रहा है, रो करके मैया कहती है, ओ दुखियारी के दुखी लाल, किस बेदर्दी ने पटका है मुझ निपूतनी के ओ सपूत, किसकी आंखों में खटका है। किस बेदिल ने तेरे दिल को बेटा धक्का पहुंचाया है, किस बेआंसू की आंखों ने तेरा आंसू गिरवाया है। भैया हम सबको मन कथा में ना टिपना में लगो हुआ, हाँ। हम तो बेमतलब चिल्ला रहे हैं, हाँ, टिफिन और टिफिन के लड्डू। अच्छा कहने लगे हैं ध्रुव भैया, मौसी ने धक्का दिया, नई तरफ पिता ने लियो, वो तो वही है। जिस समय ध्रुव रोने लगे हैं तो माँ कहती है, लाला तू रो, अच्छा बातें ना करो, सभी लोग ध्यान देंगे कथा की तरफ। कहा बेटा तू रो। ध्रुव कहते हैं, मैया मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मुझे मौसी ने मारा है। अरे दुख इस बात का है कि मौसी ने कहा है कि जो तेरा पिता हो तो उसकी गोद में जाकर के बैठना। हे माँ मुझे ये बता कि मेरा पिता कौन है। समझा करके कहा, बेटा अब मैं तुझे कैसे समझाऊं, सुन। मेरी लागी है लगनिया भगवान से, मेरी लागी है लगनिया भगवान से, अरे मेरी लागी है लगनिया भगवान से, मेरी लागी है लगनिया भगवान से।
प्रकार से एकदम से कोहराम मचने लगा और सांस को खींच करके ध्रुव ने जैसे ही ब्रह्मांड में पहुंचाया, एकदम से देवराज इंद्र का इंद्रासन हिलने आज देवराज इंद्र घबराने लगे। बचाओ प्रभु। भगवान कहने लगे क्या बात है प्रभु, मेरा इंद्रासन हिल रहा है, मुझे लगता है कोई मेरा इंद्रासन छीनने के लिए घोर तपस्या कर रहा है। आज जैसे ही भगवान ने कहा अरे परेशान न हो देवराज इंद्र, ये कोई तुम्हारा इंद्रासन छीनने के लिए तपस्या नहीं कर रहा, ये तो हमारा छोटा सा भक्त ध्रुव है। आज नंगे पैरों में भगवान दौड़ करके ध्रुव के पास पहुंचे। कहने लगी वत्स आंखें खोलो, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। ध्रुव ने आंखों को नहीं खोला क्योंकि ध्रुव ने भगवान के प्रतिबिंब को अपने हृदय में बसा रखा था। और जैसे ही भगवान ने अपने सूरत को और ध्रुव के हृदय से खींचा, वैसे ही ध्रुव खड़ा हो गया। वो विष्णु भगवान की। आज भगवान ने ध्रुव को देखा और ध्रुव ने भगवान को देखा। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। इस दृश्य का दर्शन आकाश में खड़े देवता कर रहे हैं। अब ना भगवान ध्रुव से कुछ बोले और ना ध्रुव भगवान से कुछ बोले। ऐसे ही 4-5 मिनट हो गए। अब भगवान ध्रुव को देख करके मुस्कुराने लगे। ध्यान देंगे, ध्रुव ने देखा भगवान हंस रहे हैं तो ध्रुव भगवान को देख करके हंसने लगे। आकाश में खड़े देवता उन दोनों को देख करके मुस्कुराने लगे। कथा कहते कहते सुखदेव भगवान मुस्कुराने लगे और सुनते सुनते परीक्षित हंसने लगे। अब इन सबकी हंसी का कारण क्या था? कहते हैं भगवान इसलिए हंसे कि ये आया था कुछ मांगने के लिए, गोद में बैठने के लिए, लेकिन ये छोटा है, इसे नहीं आता कि हम भगवान से क्या मांगे। भगवान इसलिए मुस्कुराने लगे और ध्रुव इसलिए हंसे कि प्रभु आप तो दूर खड़े हैं, हमें आपकी गोदी में बैठना है, आगे बढ़ो और मुझे गोद ले लो। देवता आकाश में खड़े इसलिए मुस्कुराने लगे कि अगर ये मौका मुझे मिल जाता कि भगवान मेरे सामने खड़ा होता और कहता मांग लो, क्या मांगना चाहते हो, तो ना जाने में भगवान से क्या क्या मांग लेते। लेकिन सुखदेव भगवान इसलिए हंसे कि अरे देवताओं तुम तो पागल हो, अनजान हो। जिसे स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा का दर्शन हो गया, जिसे स्वयं भगवान मिल गया, उसे मांगने की क्या जरूरत है। परीक्षित महाराज इसलिए हंसे कि धन्य मेरे भाग। कथा सुनाने को तो बड़े बड़े संत बैठे थे, कोई भी कथा सुना सकता था, लेकिन धन्य मेरे भाग्य जो आज मुझे ऐसे सुखदेव भगवान जैसे वक्ता प्राप्त हुए, शुभ अवसर मिला, जो इन्होंने आकर के मुझे ऐसी कथा सुनाई कि किस प्रकार से ध्रुव ने भगवान के दर्शन किए और किस प्रकार से भगवान ने ध्रुव के दर्शन किए। ये सुंदर कथा हमें सुनाई। बोलिए गोविंद भगवान। आइए, अब बहुत देर रह गई, आज हमारी माता बहनों को बैठे बैठे आओ तने को झूम लो जाए। अपनी जगह पे या सामने आके नाचियो झूमियो, ठीक है? चलो
भयो